नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, मानसून आ चुका है, बारिश होने लगी है और यह बारिश फायदे के साथ साथ बच्चों को कुछ बीमारियां भी लेकर आती है। इसलिए इस मौसम में हमें बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मानसून में या बारिश के मौसम में कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों को अधिकतर होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे करूंगा वो है कोल्ड एंड फ्लू। इस बीमारी में जैसे ही बारिश शुरू होती है बच्चों को सर्दी जुकाम और खांसी होना शुरू हो जाती है। बच्चों को फ्लू हो सकता है, उनको कोल्ड हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, बारिश होती है तो टेम्परेचर कम होता है, फिर धूप निकलती है तो फिर से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण बच्चों को कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको बच्चों की हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, बच्चों की हाइजीन अच्छे से रखना है, बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो बच्चों को यह कोल्ड एंड फ्लू नहीं होगा। और यदि आप हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, बच्चों के नेल्स प्रॉपरली कटे हुए हों, बच्चों को हैंड वॉश करने की आप आदत डालें कि जब भी कहीं बाहर से घर पर आए तो हैंड वॉश करें और हैंड वॉश करके ही भोजन करें। और इस तरह से यदि बच्चों को सर्दी खांसी है तो टिश्यू पेपर का यूज करें या अपनी कॉनी का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों को सिखाना है कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो फ्लू का वैक्सीन भी आता है, वो अपने बच्चों को लगा सकते हैं, जो आपके बच्चों को फ्लू से बचाएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरी बीमारी, पानी से रिलेटेड बीमारियां जो बारिश के मौसम में अधिकतर बच्चों को होती हैं, क्योंकि बारिश में पानी दूषित हो जाता है और दूषित होने के कारण वो अनेक प्रकार की बीमारियां बच्चों को पैदा कर सकता है, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, इसके अलावा जॉन्डिस एंड डायरिया, मतलब दस्त लगना। ये बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि बच्चों को दस्त लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है, इससे भी आपको बच्चे को बचाना है ताकि बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके लिए आप बच्चे को उबला हुआ पानी दें, पानी को अच्छे से उबाल कर उसको ठंडा करके रख लीजिए और वही पानी बच्चों को पिलाइए। या आप जैसे घर में यदि आरओ यूज करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिल्टर वाटर आप बच्चों को पिला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपने फिल्टर का प्रॉपर क्लीनिंग आप करवा चुके हो, उसकी सर्विस हो चुकी है। पता चला फिल्टर तो लगा है लेकिन उसकी सर्विसिंग ही नहीं हुई तो वो काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए प्रॉपर फिल्टर वाटर बच्चों को देना है। और इस मौसम में इन बीमारियों से बचने के लिए आपको बाहर का पानी बच्चों को बिल्कुल ना पिलाएं। आप स्ट्रिक्टली आप ध्यान रखें कि बच्चे कहीं भी हर कहीं का पानी ना पिएं। आप स्कूल भी उनको भेजते हैं तो आप अच्छे से पानी, बड़ी सी एक पानी की बोतल बच्चों के साथ रखकर भेजें। और कहीं भी बाहर जाते हैं तब भी आप घर का ही पानी यूज करें। और इस मौसम में बाहर का खाना खाने से भी बच्चों को बचाएं, क्योंकि इस मौसम में तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, खाना इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके कारण भी बच्चों को दस्त लग सकते हैं। इसलिए बाहर का खाना भी अभी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों, तीसरी जो समस्या होती है बारिश के मौसम में बच्चों को, वो होती है मॉस्किटो रिलेटेड प्रॉब्लम। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि यदि आपके घर के बाहर कहीं पानी इकट्ठा है, छत पर पानी इकट्ठा है या कहीं पर कहीं भी पानी का स्टोरेज हो रहा है, तो उसके कारण जो मच्छर पैदा होते हैं उससे बच्चों को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मच्छरों से अपने बच्चों को जरूर बचाएं। और यदि अपने आसपास कहीं भी ऐसा वाटर स्टोरेज है तो इसको तुरंत हटा दें। गवर्नमेंट भी दोस्तों इस बारे में काफी प्रयास करती है और काफी कार्य करती है इस मौसम में इन सब चीजों के को सही करने के लिए। तो आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करें और कहीं भी आपके आसपास अगर ऐसा दिख रहा है तो आप उसको जरूर हटा दें, नहीं तो आपके बच्चों के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो अपने बच्चों को मच्छरों से आपको बचाना है, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे आप बच्चों को चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू से आप बच्चों को बचा सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को मच्छर काटने का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा तब होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं। उस समय बच्चों को मच्छर बहुत काटते हैं, तो उसके लिए आपको मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जब बच्चे शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं, पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी बच्चों को बहुत मच्छर काटते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो उनको आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, फुल पैंट पहनाएं। इसके अलावा आप जो है एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन आता है, उसको आप कपड़ों पर लगा सकते हैं, तो उससे भी मॉस्किटो नहीं काटते हैं बच्चों को। उसको आप यहाँ पर दोनों तरफ लगा दीजिए, दोनों नीज पर लगा दीजिए, शोल्डर पर लगा दीजिए। इसके अलावा जेल भी आते हैं, आप जेल का प्रयोग कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसमें इंसेक्टिसाइड ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो, वो नेचुरल हो, हर्बल हो, उससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा यदि आप इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप नेचुरल धूप बत्ती आती है मार्केट में, बहुत अच्छी हर्बल धूप बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं घर में। उससे भी मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। या आप और भी प्राकृतिक तरीके पर यदि जाना चाहते हैं तो आप
घर में रोज शाम के समय एक कंडा, छोटा सा कंडा जलाइए और उसमें गुग्गुलू, नीम और लोबान, इन औषधियों को डाल के और उसका धुआं पूरे घर में कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि घर में मच्छर बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन मच्छरों को घर से भगाना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप ये ध्यान दीजिए कि मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। यदि मच्छर गेट के नीचे से आ रहे हैं तो वहां पर आप रबर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। विंडो में आप ध्यान दीजिए कि विंडो में आपने वो लगाया है कि नहीं। अगर विंडो अच्छे से नहीं लगी हुई है या उसमें मॉस्किटो नेट नहीं लगी है तो उसके कारण भी मच्छर घर में आ सकते हैं।